बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मज़मून हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू। प्यारे बच्चों, तीसरी जमात में हमारी उर्दू की किताब का नाम है कारवाने उर्दू। और कारवाने उर्दू में जो सबक आज हम पढ़ेंगे वो है सबक अच्छी बातें। जी बच्चों, क्या आपको मालूम है कि अच्छी बातें क्या होती हैं? जी शाबाश। चलिए हम जानते हैं कि अच्छी बातें क्या होती हैं। हमारी वो बातें जो न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी सुनने, बोलने और देखने में अच्छी लगे। अब हम जानते हैं कि अच्छी बातें कौन कौन सी हैं बच्चों। जैसे दांत रोज साफ करना, बाग से फूल ना तोड़ना, परिंदों को कैद ना करना, अपने जूते खुद पॉलिश करना। जी बच्चों, ये तो सब हो गई हमारी अच्छी बातें। अब हम सबक की पढ़ाई का आगाज करते हैं। जी बच्चों, आपने सबक को खामोशी और तवज्जो से सुनना है और सबक की पढ़ाई करते हुए आपकी उंगली और तवज्जो जो है वो किताब पर होनी चाहिए। अपने सबक की पढ़ाई से पहले हम मुश्किल अल्फाज की अदायगी सीख लेते हैं ताकि दौरान पढ़ाई हमें किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी बच्चों, हमारे पास अल्फाज हैं सुनाती। जी बच्चों, क्या है ये लफ्ज सुनाती? आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अगला लफ्ज क्या है बच्चों? सुनाने। क्या है ये लफ्ज? सुनाने। शाबाश। जी बच्चों, हमारा अगला लफ्ज क्या है? बताइए। क्या है ये लफ्ज? बताइए। शाबाश। जी, हमारा अगला लफ्ज क्या है बच्चों? हमेशा। हम के साथ है हमारा ये लफ्ज हमेशा। और हमारा अगला लफ्ज है वर्जिश। वर्जिश, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सरसाइज भी कहते हैं। क्या है ये लफ्ज बच्चों? वर्जिश। जी बच्चों, हमारा ये लफ्ज है सुबह। ठीक है बच्चों, ये लफ्ज सुबह नहीं है, ये लफ्ज क्या है? सुबह। हमारा अगला लफ्ज है हल्की फुल्की। जी बच्चों, ये तो एक जैसा कोई लफ्ज लग रहा है। क्या है ये लफ्ज? हल्की फुल्की। इन दोनों का मतलब एक ही है और एक मतलब वाले अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज भी कहलाते हैं। जी बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले अल्फाज की जानिब। हमारा अगला लफ्ज है बच्चों रबर। क्या है ये लफ्ज बे की आवाज के साथ? रबर। और हमारा आखिरी लफ्ज क्या है? पेंसिल तराश। जी बच्चों, पेंसिल तराश। जी बच्चों, मुश्किल अल्फाज की अदायगी तो आप लोगों ने सीख ली, तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई का आगाज करते हैं। हर हफ्ते की रात दादी जान बच्चों को कोई अच्छी सी कहानी जरूर सुनाती थी। जी बच्चों, हर हफ्ते की रात दादी जान क्या करती थी? बच्चों को कोई अच्छी सी कहानी जरूर सुनाती थी। आप लोगों की भी आदत होगी बच्चों कहानी सुनना। जी बिल्कुल। आज भी फातिमा, हसन और आयशा दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश कर रहे थे। जी, फातिमा, हसन और आयशा दादी जान से किस बात की फरमाइश कर रहे थे बच्चों? मुझे जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, कहानी सुनाने की फरमाइश कर रहे थे। शाबाश।
दादी जान ने कहा, आज ऐसा करते हैं कि आप तीनों अपनी कोई 3 अच्छी बातें बताइए। जी बच्चों, जब फातिमा, हसन और आयशा दादी जान से कहते हैं कि हमें कोई कहानी सुनाए, तो दादी जान उन्हें क्या कहती हैं कि आज ऐसा करते हैं कि आप तीनों, यानी फातिमा, हसन और आयशा, आप तीनों मुझे कोई अपनी 3 अच्छी बातें बताइए जिन पर आप अमल करते हैं। जी बच्चों, ये सुनकर बच्चे खुश हो गए। सबसे पहले आयशा ने कहा, दादी जान मैं बताती हूँ। जी बच्चों, जब बच्चों ने दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश की, तो दादी जान ने आगे से उन्हें क्या कहा कि आज ऐसा करते हैं कि आप तीनों मुझे अपनी कोई 3 अच्छी बातें बताइए जिन पर आप अमल करते हैं। तो सबसे पहले आयशा कहती हैं कि दादी जान मैं आपको बताती हूँ कि मेरी अच्छी बातें कौन सी हैं। जी चलिए मिलकर जानते हैं कि आयशा की पहली अच्छी बात क्या है। जी, मैं सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करती हूँ। जी बच्चों, ये लफ्ज सुबह है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करती हूँ। हल्की फुल्की क्या है बच्चों? मुतरादिफ लफ्ज हैं। ये 2 लफ्जों का मजमुआ है और 2 अल्फाज का, 2 लफ्जों का मजमुआ क्या कहलाता है? मुरक्कब लफ्ज। ठीक है, आपने जहन में रखना है। जी, आयशा की दूसरी अच्छी बात कौन सी है? सुबह नाश्ता अच्छी तरह करती हूँ ताकि दिल लगाकर पढ़ सकूं। जी बच्चों, आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठकर अच्छी तरह नाश्ता करते हैं? जी, जो बच्चे नाश्ता अच्छी तरह करते हैं बच्चों, वो सारा दिन अच्छा महसूस करते हैं और दिल लगाकर पढ़ सकते हैं। उनको तवानाई और ताकत जो है वो नाश्ते से मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं करते थे बच्चों, तो आज से आप लोगों ने नाश्ता जरूर करना है। जी, आयशा की तीसरी अच्छी बात कौन सी है? पानी हमेशा बैठकर और 3 सांसों में पीती हूँ। जी बच्चों, मुझे मालूम है कि आप इस बात पर पहले से ही अमल करते होंगे। आप लोग बैठकर पानी पीते होंगे और 3 सांसों में पीते होंगे, क्योंकि बैठकर हमें पानी पीना चाहिए और इसका सवाब भी बहुत है। और अपने दाएं हाथ से, ठीक है, दाएं हाथ से पानी पीना चाहिए बैठकर और 3 सांसों में पीना चाहिए। जी, अब आयशा की 3 अच्छी बातें सुनकर दादी जान क्या कहती हैं? दादी जान ने कहा, शाबाश, ये तीनों बहुत अच्छी बातें हैं। जी बच्चों, हमने आयशा की 3 अच्छी बातें जान ली। अब हम बढ़ते हैं हसन की अच्छी बातों की जानिब कि हसन की 3 अच्छी बातें कौन सी हैं। अब हसन बोले, मैं रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करता हूँ और ज़रूरत की सब चीज़ें। जी बच्चों, आप भी क्या रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करते हैं? ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप लोग रात को ही अपना बस्ता दुरुस्त कर लेंगे तो आपको स्कूल में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप अपना बस्ता खुद दुरुस्त करते हैं तो बच्चों आपको मालूम होगा कि स्कूल में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये बात पता होगी कि हमारे बस्ते में ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करते दुरुस्त अपना बस्ता तो बेटा आज से ही आपने ये आदत अपनानी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हसन कौन कौन सी चीज़ें रात को रख लेते हैं। मसलन पेंसिल। जी बच्चों, आपने ध्यान से ये लफ्ज़, इनकी अदायगी भी और तलफ़ुज़ भी सीखना है और जानना है कि वो चीज़ें कौन सी हैं। पेंसिल, आगे एक छोटा सा आप लोगों को कोमा, ये सख्ता की अलामत है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि जिस जगह ये अलामत आए आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए वक्फा करना होता है, थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। पेंसिल, रबर, पेंसिल तराश और कापियां वगैरह देख लेता हूँ ताकि स्कूल में कोई परेशानी ना हो। जी बच्चों, अब आपने भी इस बात पर अमल करना है। जी, हसन की दूसरी अच्छी बात कौन सी है? मैं दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ। जी बच्चों, ये तो हमारे मजहब में भी है कि हमें सलाम में पहल करनी चाहिए। चाहे कोई बड़ा है, छोटा है या कोई भी इंसान जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते, आपने उसे सलाम करना होता है। हसन की तीसरी अच्छी आदत,
जी, स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जी बच्चों, लड़ाई झगड़ा करना वैसे भी बुरी आदत है, तो हमें क्या चाहिए कि हम लोग लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है बच्चों, आपने जाना कि हसन की 3 अच्छी बातें कौन कौन सी हैं। यकीनन आपको ये बहुत अच्छी लगी होंगी। अब देखते हैं कि दादी जान क्या कहती हैं। दादी जान बोली, वाह भाई, ये तीनों बातें भी बहुत अच्छी हैं। जी बच्चों, हमने आयशा और हसन की 3 अच्छी बातें तो जान ली। अब हम बढ़ते हैं फातिमा की अच्छी बातों की जानिब। फातिमा की पहली अच्छी बात ये है, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। जी बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, और जो शख्स झूठ बोलता है अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है। ठीक है, और लोग उस पर एतमाद नहीं करते। आप लोग भी यकीनन झूठ नहीं बोलते होंगे। जी शाबाश, और आप लोगों ने झूठ बोलना भी नहीं है। जी, फातिमा की दूसरी अच्छी बात कौन सी है बच्चों? मैं स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील करती हूँ। लिबास गंदा हो जाए तो अम्मी को रोज धोना पड़ता है। जी बच्चों, कौन कौन अपनी अम्मी का ख्याल रखते हुए ये आदत जो है वो इस पर अमल करता है? जी, ये बहुत अच्छी आदत होती है, और अब इससे आपकी अम्मी की मदद भी हो जाती है। अगर आप स्कूल से आते ही अपना लिबास तब्दील करते हैं बेटा, तो आपका लिबास इतना गंदा नहीं होता। ठीक है, और आपकी अम्मी को रोज रोज धोना नहीं पड़ता। आप लोग अगर इस बात को नहीं अपना रहे थे, तो आज से आपने इस बात पर बेटा अमल करना है। ठीक है जी बच्चों, अब हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि फातिमा की तीसरी अच्छी आदत क्या है। जी, फातिमा की तीसरी अच्छी आदत है, मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ भी बटाती हूँ। जी बच्चों, जैसे आप अपनी अम्मी के साथ छोटे छोटे काम करवाते हैं, अपनी अम्मी का हाथ बटाते हैं, उनकी मदद करते हैं, इसी तरह फातिमा की भी तीसरी अच्छी आदत क्या है बेटा? वो घर के कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाती हैं। जी, दादी जान ने खुश होकर कहा, जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सबने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर सारे बच्चे ऐसी अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है, इंशाल्लाह। जी बच्चों, आपने सबक की पढ़ाई सुनी? यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सबक पढ़कर। अब आप लोगों ने खुद भी 2 से 3 मरतबा बेटा इस सबक की पढ़ाई करनी है, ताकि आप लोगों को भी इस सबक की पढ़ाई अच्छे से आ जाए। मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया।